प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नाफरमान बेटे का वाकया सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक नाफरमान बेटे ने अपनी मां के साथ बदसलूकी की और उसकी बेइज्जती की तो उस बेटे के ऊपर दुनिया में ही ऐसा अजाब आया जिसको देखकर लोगों की रूह कांप उठी। यकीनन ये वीडियो देखकर आप रोने लगेंगे। आपसे गुजारिश है इसको आखिर तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक औरत जिसका नाम मरियम था, मरियम का शौहर इंतकाल कर चुका था, इसलिए वो अपने बेटे अमजद के साथ रहती थी। मरियम अपने शौहर की वफात के बाद मुख्तलिफ किस्म के काम करके अपने बेटे को पालती थी। मरियम ने अपने बेटे अमजद को सरकारी स्कूल से मैट्रिक करवाया था। अमजद को चूंकि पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से मैट्रिक में पास हुआ। मरियम से हिम्मत ना थी कि वो अपने बेटे को आगे पढ़ा सके। मरियम के घर में अमजद 10 साल बाद हुआ था, इसलिए मरियम की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी और अब उसमें काम करने की भी हिम्मत नहीं थी। मरियम ने अमजद से कहा कि बेटा कहीं काम तलाश कर लो, अब मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं है। तो अमजद बोला, अच्छा अम्मी आप बस दुआ कीजिए मुझे जल्द काम मिल जाए। मरियम बोली, इंशाअल्लाह बेटा तुमको जल्दी काम मिल जाएगा। अमजद अब काम की तलाश में रोज घर से चला जाता, लेकिन अमजद को कोई काम नहीं मिलता। काम की तलाश करते हुए अमजद की बहुत से लड़कों से दोस्ती हो गई और वो सब अमजद के दोस्त बन गए थे। अमजद के सब दोस्त आवारा और अय्याश किस्म के थे। अमजद अब हर रोज अपनी अम्मी को यही कहकर निकलता था कि अम्मी मैं काम ढूंढने जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ करना। मरियम जो कि अपने बेटे के घर से निकलते ही उसके लिए दुआ करना शुरू कर देती थी और रो रो कर अपने हबीब के सदके अपनी बेटे के खुशहाली, तंदुरुस्ती और उसके काम के लिए दुआ करती थी। लेकिन मरियम ये नहीं जानती थी कि उसका बेटा गलत लोगों में उठने बैठने लगा है। जब भी मरियम का बेटा घर से निकलता वो उसकी सलामती की दुआएं मांगना शुरू कर देती थी। अब अमजद 22 साल का हो गया था। एक दिन अमजद सुबह का गया हुआ था और रात के 12 बज गए थे, लेकिन अमजद घर वापस नहीं आया था। मरियम परेशान हो गई थी और अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही थी और दिल ही दिल में कह रही थी, या अल्लाह मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन अमजद अभी तक घर वापस नहीं आया था। अब जब मरियम रोने लगी थी फिर अपने बेटे को दिल ही दिल में कह रही थी, अमजद बेटा घर वापस आ जा, मेरे बेटे रात बहुत हो गई है और तेरी मां को डर लग रहा है। मरियम की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसके जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। फिर आधे घंटे बाद अमजद घर वापस आ गया था तो उसकी अम्मी बोली, अमजद आज तुमने घर आने में इतनी देर क्यों कर दी, क्या कोई काम मिल गया था? अमजद बोला, अम्मी मेरे नसीब में काम कहाँ है, मैं तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था इसलिए देर हो गई है। मरियम बोली, अमजद तुमने एक बार सोचा भी नहीं कि मेरी माँ घर में अकेली है, मैं जल्दी घर चला जाऊं? अमजद ने कहा, अम्मी सिर्फ एक आप ही माँ तो नहीं है जो घर में अकेली थी, मेरे साथ मेरे जितने भी दोस्त मूवी देखने गए थे सबकी माएँ घर में अकेली थी। अच्छा मुझे भूख लगी है, खाना लाओ। मरियम ने कहा, मैंने भी खाना नहीं खाया है। अमजद ने कहा, खा लेना था, मैंने आपको मना तो नहीं किया था। मरियम बोली, अमजद तुम कैसी बात कर रहे हो, और वैसे भी मैंने आज तक तुम्हारे बगैर कभी खाना खाया है जो आज खा लेती। अमजद बोला, हमें जल्दी खाना लाओ और ज्यादा बातें ना करो। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो लोग ठीक नहीं है बेटा, सब लोग तुमको अच्छा नहीं बल्कि बुरा कहते हैं। अब तो सब लोग कहने लगे हैं, वो देखो अमजद बदमाश की मां जा रही है। बेटा तेरा बाप तो एक शरीफ इंसान था, तो फिर तू क्यों ऐसा निकला है? ये गलत लोगों में बैठकर तेरी सोच भी गलत हो गई है। अमजद बोला, अम्मी खाना देना है तो दो, वरना अपना ये लेक्चर झाड़ना बंद करो, वरना। मरियम ने सुना तो परेशान हो गई और गुस्से में बोली, वरना क्या करेगा तू? जा, आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। जब सारी रात भूखा सोएगा तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी कि माँ के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। गलत लोगों में बैठ कर तेरी सोच भी गलत होती जा रही है। तुझे तो अपनी माँ से भी बात करने का पता नहीं है कि माँ से किस तरह बात की जाती है। अमजद को अपनी माँ की बात सुनकर गुस्सा आ गया और गुस्से की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। उस नाफरमान ने अपने पाँव का एक जूता उतारा और अपनी माँ को मारने लगा और मारते मारते अपनी माँ को घर के दरवाजे से बाहर ले गया, जहां सब लोग मरियम को अपने बेटे अमजद से मार खाते देख रहे थे। मरियम सब लोगों के सामने तमाशा बन गई थी। मरियम थी तो एक औरत, अपने बेटे को कई बार पीछे कर चुकी थी, लेकिन शायद अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने बेटे को धक्का देकर पीछे बड़े हो जाए। फिर अमजद ने एक जूता अपनी अम्मी के मुंह पर दे मारा था। मुंह पर जूता लगने से मरियम के दिल से एक आह निकली थी और वो दिल ही दिल में अपने रब को कह बैठी कि अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा सबक सिखा और ऐसी सजा दे कि ये सारी जिंदगी रोता रहे कि मैंने अपनी माँ के साथ क्या कर दिया। फिर अमजद घर चला गया और अंदर से जाकर दरवाजा बंद करके सो गया
और मरियम ऐसे ही गलियों में भटक रही थी। आसपास के लोगों ने मरियम को खाना भी दिया, पर मरियम ने खाने से इनकार कर दिया। 7 दिन हो गए थे। खाना पानी ना लेने की वजह से मरियम बहुत कमजोर हो गई थी। उसके जिस्म में ताकत बिल्कुल भी खत्म हो गई थी और मरियम इस दुनिया से कूच कर गई थी। लोगों ने ही मरियम का जनाजा पढ़ाया और फिर उसे मनु मिट्टी तले दफना दिया गया। दूसरी तरफ अमजद को न जाने क्या हो गया था। उसका पांव सूजता जा रहा था। उसकी पांव में ऐसा दर्द उठा कि उसका पांव ठीक होने की बजाय दिन ब दिन सूजता चला गया। अमजद ने मुख्तलिफ शहरों के डॉक्टरों से, अस्पतालों से अपना इलाज करवाया, पर किसी को ये पता नहीं लगा कि अमजद का मसला क्या है। फिर आखिरकार डॉक्टरों ने कहा कि अमजद के पांव की उंगलियां काटनी पड़ेंगी और ऐसा ही हुआ। उंगलियां काटने के बाद अमजद ने शादी कर ली। शादी के चंद दिन ठीक से नहीं गुजरे होंगे कि फिर अमजद का पांव सूज गया और अब उससे कोई भी काम नहीं होता था। वो तो उसकी बीवी सुगरा के घर की मेहरबानी थी कि उसके घर का खर्चा चल रहा था और वो साथ में अमजद का इलाज भी करवा रहे थे। अमजद का पांव ठीक भी हो रहा था। अब पांव के साथ साथ उसकी टांग भी सूज गई थी और इसी वजह से फिर उसका पांव भी काटना पड़ा था। फिर कुछ महीनों के बाद उसकी टांग भी कट गई थी। अमजद की बीवी सुगरा, जो कि अमजद से काफी उम्मीद लगाए बैठी थी, उसने जब देखा कि शादी के बाद अमजद सिर्फ बीमार ही रहने लगा है और 5 साल हो गए हैं, मेरे घर वाले ही उसका खर्चा उठा रहे हैं, तो सुगरा ने सोचा कि जब ये 5 सालों में मुझे खुश नहीं रख सका तो आने वाले वक्त में क्या खा खुश रखेगा। उसने फिर अमजद से तलाक ले ली और वो अमजद का घर छोड़कर चली गई। पहले तो अमजद को सुगरा के घर वालों का सहारा था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं था। वो गली के कोने में बैठकर भीख मांगता था और अब वो इलाज भी नहीं करवा सकता था, क्योंकि भीख से मांगे हुए पैसों से सिर्फ वो अपना पेट भरता था। अब उसकी दूसरी टांग और पैर भी सूज गए थे, जैसे पहले वाली टांग उसकी सूज गई थी। पहले तो वो एक टांग के सहारे चल भी लेता था, लेकिन अब वो चल भी नहीं पा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी सड़क पर जहां वो भीख मांगता था वहां पर लेटकर भीख मांगने लगा। न जाने अमजद को कौन सी बीमारी लग गई थी जिसने उसके सारे जिस्म पर हमला कर दिया था। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी अमजद के पास से गुजरे। उस बुजुर्ग को सब लोग सूफी साहब कहते थे। अमजद और बुजुर्ग को कहने लगे, सूफी साहब, मैं अपनी गलती की सजा भुगत रहा हूं, मेरी कोताहियों के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह मुझे माफ कर दे। फिर अमजद ने सूफी साहब को अपनी सारी कहानी सुना दी। उस बुजुर्ग सूफी ने कहा, अमजद, तुमने अपनी अम्मी के साथ जो सलूक किया है, ये तुम उसी की सजा भुगत रहे हो। अमजद कहने लगा, जो सूफी साहब, अल्लाह ने मुझे मेरी गलतियों की सजा दुनिया में ही ऐसी दी है तो आखिरत में मेरी सजा ना जाने कैसी होगी। शायद अमजद का अब आखिरी वक्त आ गया था। फिर अमजद 5 दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया। अमजद की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि लोगों को उससे बदबू आती थी, इसलिए जो लोग उसको भीख भी देते थे तो वो भी दूर से ही पैसे फेंक कर चले जाते थे। और जब अमजद की लाश को लोगों ने देखा तो किसी ने भी अमजद का जनाजा नहीं पढ़ाया था और ना ही उसे दफनाया गया था। बस कौवे और चीलों ने ही उसका गोश्त खाया था। ये थी अमजद की जिंदगी, जिसने अपनी मां को जूते मारकर दोज़ख खरीदी थी। अमजद को ऐसी सजा मिली थी कि लोग उसको देखकर नसीहत हासिल करते थे। इसलिए कभी भी मां के आगे ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए और ना ही मां की नाफरमानी करनी चाहिए। मां की दुआ में वो तासीर होती है जो अर्श को हिला देती है और बच्चों की जिंदगी को बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है। इसलिए हमेशा माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए, आमीन, और उनकी खिदमत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, आमीन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।